हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आज मैं आपको क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 62 जो कि 2 दिसंबर को आएंगी, ठीक है, और सब्जेक्ट है मैथ। उसमें टोटल 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये हमारा, द फॉलोइंग टेबल शोज लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज़, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। ये कुछ टेबल एक्चुअली जो आपको जो बुक में जो टेबल जो आपको वर्कशीट में जो टेबल दी होगी उसमें आपको लिटरेसी रेट दिया होगा और आपको नंबर ऑफ़ सिटीज़ दिया होगा। ध्यान देना दोस्तों, जो नंबर ऑफ़ सिटीज़ होता है मतलब कि जो 45 से लेके 55 के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है। 55 से 65 की फ्रीक्वेंसी 10 है, 65 से 75 की फ्रीक्वेंसी 11 है और 85 से 95 की फ्रीक्वेंसी 3 है। ठीक है दोस्तों, तो और जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग एफ आई करके लिखते हैं, एफ आई करके शो करते हैं। तो आपको जो आपको वर्कशीट में दिया होगा सिर्फ आपको लिटरेसी रेट और नंबर ऑफ़ सिटीज़ यानी कि फ्रीक्वेंसी आपको दिया होगा। अगर आप इस टोटल को अगर आप जोड़ते हो तो ये जो सिंबल होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा, SIGMA, सिग्मा। ठीक है, सिग्मा का सिंबल होता है कैपिटल सिग्मा होता है। इसका मतलब होता है समेशन, मतलब इन सभी को जोड़ने के बाद जो टोटल आता है ना उसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा FI यानी कि समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो अगर इन सभी को जोड़ोगे तो आपका 35 आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, सिग्मा यानी कि समेशन ऑफ FI इज इक्वल टू 35। उसके बाद जो टेबल में जो आपको ये 2 चीज़ें ऐड करनी होती है, एक क्लास मार्क ऐड करना होता है और ये FI इंटू XI आपको बनाना पड़ता है। तो क्लास मार्क एक्चुअली होता क्या है, क्लास मार्क होता है कि जो आपका जैसे लिटरेसी रेट दे रखा है ना, जो आपकी जो रेंज दे रखी है, इस रेंज में क्या करते हैं, जो लोअर लिमिट होती है और जो अपर लिमिट होती है इन दोनों को जोड़ते हैं। यानी कि इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 45 और 55 100, और उसको 2 से डिवाइड करना होता है। तो 100 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आएगा, 50। इसी तरीके से अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 55 और 65 आएगा आपका 120, और 120 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो 60। ठीक है, इसको अगर आप जोड़ के और फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 60। इसी तरीके से इसको जोड़ोगे तो 140 को 2 से डिवाइड करोगे तो 70। इसको जोड़ोगे तो आएगा आपका कितना, 8 दूनी 16 यानी कि आएगा 160 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 80। तो कहने का मतलब है कि ये जो क्लास मार्क होता है उसे हम लोग XI से डिनोट करते हैं। और XI निकालने का जो तरीका है कि जो रेंज दे रखी है इस रेंज को आप जोड़ दो, इन दोनों को आप आपस में जोड़ दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो 2 से डिवाइड करने पे जो आएगा वो यहाँ लिखना है। सिमिलरली इसका यहाँ लिखना है, इसका यहाँ, इसका यहाँ और इसका यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे आप जो क्लास मार्क जो XI जो आपकी बनी है वो बनी है 50, 60, 70, 80 और 90। अब जो आपको जो नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर ऐड करनी है वो क्या बनाना है, इस टेबल के अंदर FI XI यानी कि FI और XI को क्या करना है, गुणा करना है। यहाँ पे FI को गुणा करना है XI से। ठीक है दोस्तों, ये आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको और इसको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 को अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे 150, 10 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे 600, 11 को आप 70 से मल्टीप्लाई करोगे तो 770, 8 को अगर आप 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो 640, 3 को आप 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो 270। जो हम FI निकाल लेते हैं तो इस FI के निकालने के बाद में इन सभी वैल्यूज़ का क्या करना होता है, यहाँ पे फिर से जिस तरह से हमने FI का यहाँ पे समेशन निकाला था ना, यहाँ पे समेशन निकाला था 35, उसी तरीके से इस समेशन ऑफ FI XI निकालना होता है। तो इन सभी वैल्यूज़ को अगर आप जोड़ोगे तो आएगा हमारा 2430, 2430 आएगा। तो हमें पता है दोस्तों कि हमें एक्चुअली में निकालने के लिए क्या बोला है, उसने मीन निकालने के लिए बोला है। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है, मीन को हम लोग मीन को X और ऊपर में छोटा सा एक बार के निशान से शो करते हैं, ये ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ FI XI जो हमने भी यहाँ निकाला है ये चीज़, ठीक है, और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ FI जो फ्रीक्वेंसी का जो समेशन आता है ना 35, इससे हमें डिवाइड करना है, ये फॉर्मूला है।
ठीक। अगर आप इस वैल्यू को समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या है हमारी 2430 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई एफ आई कितना हमारा 35, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका कुछ 69.42 आएगा, ठीक है। और 69.42 क्या है वो एक्चुअली में ये लिटरेसी लेवल का जो है वो एवरेज है। एवरेज बोलो या फिर मीन वैल्यू बोलो, तो आपका आंसर आएगा फाइनली 69.42%। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। आइए मैं आपको बताता हूँ इसका सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज़ 25.2 है और फाइंड द मिसिंग वैल्यू के। ये जो आपके जो वर्कशीट में दिया होगा वो क्लास दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया है। फ्रीक्वेंसी का हमें पता है कि एफ आई लिखते हैं, और जो क्लास है हमारा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इसमें जो एक्चुअली जो फ्रीक्वेंसी है वो 8, 12, 10 और 11। जो के की जो वैल्यू जो है ना, एक्चुअली ये जो के की जो वैल्यू है ये एक्चुअली आपको निकालने के लिए बोला है, जो कि आपका मिसिंग है, यही आपको फाइंड आउट करना है। और हमने उसी के साथ निकाला इसका ये क्लास मार्क कैसे निकालते हैं। जो क्लास होती है ना क्लास, इसको आपस में जोड़ो, जो लोअर लिमिट जो लोअर लिमिट है अपर लिमिट, इन दोनों को जोड़ो। जोड़ने के बाद में 2 से डिवाइड कर दो, तो 0, 10 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 10, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5, 10 को और 20 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 30, 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो 15। इसी तरीके से जोड़ोगे, इसका आएगा 25, इसका आएगा 35 और इसका आएगा हमारा 45। जो फ्रिक्वेंसी है एफ आई, इस एफ आई को हम लोग कैसे लिखते हैं, समेसन, ये ऐसे लिखेंगे ना, समेसन ऑफ एफ आई। अगर इन सभी को जोड़ोगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 41 प्लस के, 41 प्लस के। तो हमने एक्स आई निकाल लिया हुआ है। अब निकालते हैं हम लोग एफ आई इंटू एक्स आई। तो एफ आई और एक्स आई के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई करना है। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आ गया, 12 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180, 10 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250, 11 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो 385, के को 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 के। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह से हमने इसका समेसन निकाला है, इसी तरीके से एफ आई इंटू एक्स आई का भी समेसन यहाँ पे निकाल लेंगे। इन सभी वैल्यू को अगर आप जोड़ते हो तो 855 प्लस 45 के आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखना, और हमें पता है, और हमें एक्चुअली में निकालने के लिए क्या बोला है, जो मीन की जो वैल्यू आपकी दी हुई है वो है 85.2 दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि मीन के फार्मूले से ही हमें एक के की वैल्यू फाइंड होगी। तो मीन का फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय समेसन ऑफ एफ आई। मीन की वैल्यू हमें दिया हुआ है 25.2 इज इक्वल टू और जो समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है 855 प्लस 45 के, 855 प्लस 45 के डिवाइडेड बाई एफ आई कितना हमारा आया था 41 प्लस के। तो 41 प्लस के, इसको क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करोगे, इसको अगर आप कंटिन्यू सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हमारी के की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 9 में। यहाँ ध्यान देना, यहाँ ये इसको सॉल्व करने पे माइनस में आएगा वैल्यू, इसको सॉल्व करने पे माइनस आ जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाता है, तो इसलिए मैंने आप यहाँ पे क्रॉस करके दिखाया हुआ है। ठीक है ना, तो इसको अगर आप इसको पूरा कम्प्लीटली सॉल्व करोगे यहाँ से, ठीक है, माइनस करोगे, फिर उसके बाद इसको डिवाइड में लाओगे, डिवाइड से इसको डिवाइड करोगे तो लास्ट में आपका आंसर आएगा 9। तो इसी के साथ दोस्तों जो वर्कशीट नंबर 62 है उसके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारी इस तरह की वर्कशीट कंटिन्यू मेरे इस चैनल पे आती रहेंगी। और वर्कशीट्स की अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।